तया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म योगाचार्य परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम आज बहुत ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, लीला प्रवेश विचार। तो भगवान श्री कृष्ण की चार माधुरी है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो नित्य धाम है। यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक गीता में बताया गया है, आप ब्रह्मांड भुवनाल लोकाहा। तो भुवन ब्रह्मा जी का जो लोक है, यानी कि नीचे के 7 तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, और ऊपर के 7 भू, भुवा, स्व, जन लोक, महल लोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोग ऊपर के, ये सब नष्ट हो जाते हैं प्रलय काल में। इस समय जो ब्रह्मा जी हैं, तो कोई तो ब्रह्मा कैसे बनता है कि 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का जो उसका वर्ण है और अथवा जो उसका आश्रम है उसका निर्दोष होकर पालन करता है, वो ब्रह्मा बन जाता है। और जो 100 बार ब्रह्मा की अपनी जो सृष्टि रचना है वो ठीक ठाक प्रकार से करता है अपना काम ठीक से, तो वो शिव बन सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा पोस्ट है, शिव पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है, ऐसे ने कितने ही ब्रह्मा, ये सब भगवान के। लेकिन सदाशिव जो तत्व है वो भगवान के ललाट से प्रकट है, और वो भगवान की तो जो रुद्र हैं वो सदाशिव के अंश है। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी ने रजोगुण, विष्णु ने सत्वगुण और शिव जी ने तमोगुण स्वीकार कर लिया है। ये है सब निर्गुण, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं ना। जब भक्ति ही निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है, तो ये क्यों नहीं होंगे। लेकिन यदि वो निर्गुण रहेंगे तो सृष्टि की रचना कैसे होगी, सृष्टि का संहार कैसे होगा। इसके लिए इन्होंने जिम्मेदारियां ले रखी हैं, अपनी डिपार्टमेंटल ड्यूटी कर रहे हैं इस तरह से। तो अब ये सब लोग तो जानते अच्छे से कि उनके आराध्य देव, उनके उपास्य देव प्रियालाल जो हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान, ये उनको अच्छे से मान लेते हैं। कोई वहां पर कोई पंचायती नहीं है, क्योंकि जो दुर्गा देवी हैं वो शिव की पत्नी है। अब ऐसा जान करके भी कोई कैसे कह सकता है कि दुर्गा जी सृष्टि की रचना करती हैं, वो किसी की पत्नी है। जब समुद्र मंथन हो गया था तब शंकर कह रहे थे कि मैंने सभी अवतारों में आपके दर्शन किए हैं, मैं इस अवतार में भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कह रहे कि मत करो, फिर भी वो माने नहीं, वो अलग बात है। तो उन्होंने उस समय कहा था अपनी तर्जनी उंगली पार्वती की तरफ करके, देख ये तेरी जो अर्धांगिनी है ना, इसी की सहायता से मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ। तो ये कौन होगी? दुर्गा देवी। ये जो हम इस दुर्गा में, इस कारागार में रह रहे हैं, इस दुर्ग में रह रहे हैं, इस दुर्ग की रक्षा कौन करता है? दुर्गा।
और जो भजन कर रहा है, तो ये दुर्गा देवी यहाँ पर 2 रोल अदा करती हैं, एक स्वजन मोहिनी और एक विमुख जन मोहिनी। स्वजन मोहिनी जो भगवान के निज जन है, उनको ऊपर की तरफ ले जाती हैं, कृष्ण उन्मुख बना देती हैं, और जो देहोन्मुख है, मनोमुख है, जो मन की तरफ बांटते दे, उनको वो बराबर यहाँ पर अच्छी तरीके से पिटाई करती हैं, कारागार में डालती हैं। कभी ऐसे सुख दिखाएंगे कि अरे इतना बड़ा सुख, और कभी ऐसा दरिद्रता दिखा देंगी, कुछ भी कर सकती हैं वो। लेकिन जो भक्त निर्गुण होते हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होते। उनके लिए कोई भी, चाहे वो बहुत यशस्वी हो, धनी हो, क्रिकेटर हो, फिल्म मेकर हो, भक्त लोग उनसे कुछ मतलब नहीं रखते। उनके निजजन कौन होते हैं? वैष्णव जन। वो तो इनका मुख तक भी नहीं देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आप लोगों ने कभी नवद्वीप में गए होंगे, वहां पर एक हंस वाहन रास्ता है। हम जब नरसिंहपल्ली से लौटते हैं, उसी समय का रास्ता पड़ता है। तो हंस वाहन बड़े प्रसिद्ध है। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के, हमने कहा ना हर अवतार में आते हैं, तो वहां पर जो रुद्रदीप धाम है, वहाँ शिव जी का धाम है। पहले हमारी परिक्रमा जाती थी, बहुत पहले, लेकिन फिर रुक गई, और हम लोग कभी कभी जाते हैं वहां पर। पास में ही है, इधर जो मध्यद्वीप है हमारा योगपीठ, उधर पास में ही है रुद्रदीप, है ना। तो नरसिंहपल्ली से इधर के बीच में हंस वाहन है। तो उसमें हंस पर ब्रह्मा जी, हंस पर शिव जी लेटे हुए हैं एकदम। तो उनको उतावली हो रही है, महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे हैं, तो नंदी पर जा रहे थे वो। फिर ब्रह्मा जी बोले कि नंदी पर तुम पहुंच नहीं पाओगे, मेरे हंस को ले जाओ, उस पर चले जाओ। तो हंस वाहन शिव है वहां रुद्र। तो हंस पर जाकर वहां पर महाप्रभु जी का देखते हैं कि किस तरह से महाप्रभु जी नृत्य आदि करते हुए वहां पर चले जाते हैं। तो ये सब जो लीलाओं का वर्णन होता है, वो किस लिए होता है? कि हमारे भगवान का कितना वैभव है, कितना वैभव है ठाकुर जी का। तो उनकी रूप माधुरी, उसका सब आस्वादन किया करते हैं। रूप माधुरी, गुण माधुरी, भगवान के जो गुण हैं, और उनके गुणों की तो चर्चा क्या की जाए। 64 गुण बताते हैं, लेकिन वो अनंत गुण वाले हैं। क्या प्रमाण है इसका? कि नीचे जो पृथ्वी धारण कर रखी है, अनंत भगवान ने पृथ्वी धारण कर रखी है। तो जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया, तब आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हुए कि तूने तो गिरिराज ही उठाया है, कौन सी बड़ी बात है। बलराम तो सारी पृथ्वी को सरसों के दाने के समान लेकर के बैठे हैं। तो बलराम जी को भी अचंभा नहीं हुआ। बीच में जरूर यशोदा जी बोली है, और गोप बोले हैं कि कन्हैया थक गया होगा, हाथ बदल ले। तो कन्हैया तू रहने दे। सब सखा बोले हमारी लाठियों पर टिका रहेगा जे। तो भगवान ने कहा एक दफे सुयोग दे के देखूं। जरा सी भगवान ने उंगली उठाई, तो उन सखाओं में वो बल नहीं था। बल तो हमारे बलराम जी में भी है। पूरी पृथ्वी को ऐसे उठा रहे जैसे सरसों का दाना रखा है। इसी प्रकार कृष्ण ने उठा लिया। इंद्र का जो सुमेरु पर्वत है, सोने का पर्वत बना हुआ है, और नीचे कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत से ऊपर स्वर्ग के सुमेरु पर्वत से भी ऊपर उठ करके वो वहां पर पहुंच गए। अब रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, ये लीलाएं किस लिए कर रहे हैं भगवान? नीचे आकर के लीलाएं ज्यादा करते हैं वो, और भक्त के हृदय में करते हैं। हर भक्त को कहीं ना कहीं अपना परिचय दे ही देते हैं। और रूप तो उनका इतना सुंदर है ही, सारे जगत को आकर्षित कर रखा है, सारे जगत को आकर्षित कर रखा है। जो भगवान श्री कृष्ण गोविंद है ना, गोकुलपति है, गोलोकपति है, गोपीपति है, गोपपति है, गोपति है, गोप गोपी, इन तीनों के पति हैं। नीचे गोकुल के भी पति हैं, ऊपर गोलोक के भी पति हैं। तो उन सबको, जो उन सब के पति हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, और उनकी आराधनी शक्ति राधा जी हैं। तो हम कहीं भी जाएं, स्वर्ग में, नरक में, यहाँ वहाँ,
हम यदि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें मंजरी रूप धारण करना है। और मानो जीव पशु पक्षी बनाना पड़े तो कहाँ के बन जाए? गोकुल के तोता है, हमारा शुक सारिका है, उनको फॉलो अप कर लें। तुम्हारे श्रीनिवास आचार्य तो कहते कि मुझे वहां पे जो मार्जनी है झाड़ू, इसकी एक शलाका बना दो, क्योंकि यहाँ वहां से कहाँ तक भटके। और भगवान ने सबसे बड़ा क्या किया है, इस शरीर को मरण धर्मा बना दिया है। इस शरीर से ही सब करना है, इस शरीर से धर्म भी करना है, अधर्म होता है शरीर से, उसको भोगना पड़ता है, शरीर को ही भोगना पड़ता है। जरा भी कोई गलती हो जाए, वो गलती इतना बड़ा पहाड़ लेकर आती है और वो भोगना पड़ता है। इसलिए संत लोग इस शरीर के लिए परवाह नहीं करते, इस शरीर को कहाँ पे नियुक्त कर देते हैं? हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में, तो सब कुछ ठीक ठाक चल देता है और फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। तो असंख्य कोटि सूरज की किरणें जैसे निकल रही हैं, ऐसे भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकल रहे हैं, ये सब होता रहता है। तो चारों माथी के पान करने के लिए अब हम जो लीला माधुरी है भगवान की, उसमें हम प्रवेश करते हैं। विजय कुमार अब बड़े व्याकुल हो पड़े, कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। श्री मंदिर में जगन्नाथ दर्शन कर चित्त को स्थिर नहीं कर पाते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके व्याकुल हो जाते थे, हो जाते ना। कैसे जगन्नाथ जी आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं अपने भक्तों को, आंख फाड़ फाड़ के बाहर सुन रहे थे। कैसे रोहिणी मैया बता रही थी गोपियों का कैसा प्रेम है, तो गोपियां ऐसा प्रेम करती हैं तो आश्चर्यचकित होकर के आंख फाड़ते, विस्फारित नयन है उनके। साधारण रस तत्व को तो बहुत दिन पहले ही समझ गए थे। मधुर रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, इन सब भावों को यहाँ आकर अब समझे हैं। साधारण रस तो समझ में आ रहा था, पर मधुर रस के जो स्थायी भाव हैं, ये सब जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, वो अब उनकी समझ में आ गई है। उनके हृदय में एक एक समय कभी कोई भाव पैदा होता है, कभी कोई भाव पैदा होता है। आप एक लीला का चिंतन करेंगे, अनंत अनंत लीलाओं का चिंतन होने लगेगा। गुण भी कितने हैं नीचे, अनंत मुख से अनंत जो बलराम भैया है, अनंत वासुदेव, अनंत भगवान बलराम जी वर्णन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अभी हो जाएगा पूरा, अभी हो जाएगा पूरा, फिर वो नई नई लीलाएं कर लेते हैं। तो ऐसे सब उनकी बातें याद आती हैं। कुछ देर तक एक भाव के उन्हें आनंद में निमग्न करने पर एक भाव आनंद में डुबो देता है, एक दूसरा नवीन भाव उनके हृदय पर आक्रमण करता है। एक भाव डूब जाता है, उसमें डूबे नहीं कि दूसरा कोई भाव आ गया। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे हैं। वे स्वयं किसी प्रकार भी भाव का उदय, उसकी क्रिया और दूसरे रूप में उसका बदलना आदि का नियम न कर सकने के कारण, तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, कभी कोई से भाव का उदय होता है और हृदय में कोई भाव की कौन सी क्रिया होती है। भक्त है, आज मन आ गया, चलो आज ये सेवा हो जाए, तो ठाकुर जी की सेवा हो गई। आज बहुत दिन हो गए ठाकुर जी की ये बड़ी लीला नहीं हुई, चलो घर में ये लीला बसा लें। ऐसी उत्सव आज ठाकुर जी को व्यजन करवा रहे हैं। बहुत दिन हो गए ठाकुर जी को जूस नहीं पिलाया, चलो आज अनार का जूस पिला देते हैं। बहुत दिन हो गए, आज ठाकुर जी ने ये वेश नहीं धारण किया, आज ये वेश धारण कराते हैं। आज तो चलो ठाकुर जी के पगा बांध देते हैं, आज चूड़ी का वेश, चूड़ी पहना देते हैं। और अभी जाड़े आएंगे तो ठाकुर जी पतंग उड़ाएंगे। तो भक्त अपने भावों के हिसाब से ठाकुर जी को लाड प्यार किया करते हैं। तो उनकी क्रिया, भाव और दूसरे रूप में उनका बदलना आदि का कोई नियम नहीं होता है। ये नियम कब तक चलते हैं? वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति कब तक चलती है? जब तक कि उनसे प्रेम नहीं हो जाता। और जब प्रेम होता है तब का नियम रहता है। सारे नियम जब तक है जब तक कि भगवान से प्रेम नहीं हो जाता। इसलिए तो कहा जाता है कि वैष्णव चिन्हित नाय। वैष्णव को देखिए ना, वो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहाँ हमको लग रहा है कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए, और वैष्णव कुछ और विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतना अधिक भगवान से प्रेम हो चुका होता है, वो किसी नियम से बंधे हुए नहीं होते हैं। ऐसी राग अनुगा भक्ति होती है। तो एक दिन कोई नियम नहीं कर पा रहे थे, तो एक दिन सजल नेत्रों से श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित हुए। तो जैसा आप ध्यान रखें, बहुत ऊंची अवस्था में नियम इत्यादि नहीं रहते।
अब कोई गुरुदेव से पूछे, महाराज जी क्या आप 3 लाख नाम रोज जपते हैं? गुरुदेव प्रेम के कारण कभी कभी तो उनका पूरा कुर्ता ही भीग जाता था। बाद में उन्होंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया था। बाद में बहुत समेट लेते थे अपने आप को। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पर जाते थे और प्रवचन करते करते एकदम वो हिल जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, ऐसा उनका हाल हो जाता था। और ऐसे व्यक्ति से जाके कोई पूछे, महाराज क्या आप 3 लाख नाम जप कर लेते हैं? तो कितना अपराधी है वो उस तक पहुंचा ही नहीं। तो गुरुदेव कभी कभी कह देते थे कि देखो हरिदास ठाकुर का 3 लाख नाम या रूप गोस्वामी का एक बार नाम जब जो उनको वहां की याद दिला करके मूर्छित कर देता है, कौन सा सुंदर है। कभी कभी गुरुदेव ऐसे भी कहते थे, मंगला आरती में एक व्यक्ति ऐसा है जो आकर के खूब धूप बत्ती अगरबत्ती और सब बत्तियां जला रहा है, और एक कह रहा है प्रातः काल लीला का याद करके निशांत लीला समाप्त हो गई, प्रिया प्रियतम उठ गए हैं, वहां चारों तरफ मंगल मंगल हो रहा है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, योग माया ने आरती की थाली तैयार कर दी है, सब कक्कटी बंदरिया कुरंग हिरण रंगड़ी हिरनी सब वहां पर आसपास जमा हो गए हैं, सब सखियां आ गई हैं, और एक सुनहरी तप्त कांचन गौरांगी, एक स्फटिक नील वर्ण के समान नीलमणि, कोई तुलना नहीं है, वो दोनों एक रत्न वेदी सिंहासन पर विराजमान है। तो उसके दर्शन करके किसी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो आरती ज्यादा सुंदर है या वो आरती ज्यादा सुंदर है? खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद मंत्रों से मेरी स्तुति मुझे आकर्षित नहीं करती। जब ये गोपियां कमर पे हाथ रखे तिरछी तिरछी निगाहों से मुझे कहते हैं, हे नवनीत तस्कर, मन रूपी मक्खन को चुराने वाले, हे धूर्त शिरोमणि, ये गालियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये प्रेम से निकली हुई गालियां होती हैं, जहाँ श्री कृष्ण क्षार क्षार हो जाते हैं, गोपियों के चरणों में पड़ जाते हैं। कैसा तुम लोगों का प्रेम है। वहाँ कहाँ आकर्षित होते हैं और लोग उपासना करें, कहाँ लक्ष्मी जी भी करती हैं, तो कहाँ होता है? कुछ नहीं होता। इनके प्रेम के आगे सर्वहारा हो जाते हैं। तो एक दिन आंखों में आंसू आ रहे हैं, श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित हुए बोले, प्रभु आपकी अपार करुणा से सब कुछ मैंने जान लिया है, तो भी मैं अपने आप पर प्रभुत्व नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और एवं कृष्ण लीला में स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी दशा में मुझे जो उपदेश देना उचित समझे देने की कृपा करें। मेरे अपने ऊपर कुछ बस नहीं रहा, कृष्ण लीला में कैसे प्रवेश करना है वो आप मुझे बताइए। तो श्री गुरु गोस्वामी उनके भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ये लाइट बंद कर देना जरा। उन्होंने मन ही मन सोचा, आहा कृष्ण प्रेम क्या ही अद्भुत है, वह सुख को दुख सा और दुख को सुख सा करा देता है। वह सुख को तो दुख सा अनुभव करा देता है और दुख को सुख सा। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखो कि उस समय जब दुख, क्या दुख है संसार में, सबसे बड़ा दुख क्या है? विरह। और वैष्णवों का विरह जो दुख है, वैष्णव विरह जरूर होना चाहिए। होना ही चाहिए। जिसके वैष्णव विरह में आंसू नहीं गिरते तो समझो उसका हृदय अभी कितने अपराधों से बना हुआ है, कितने अपराध है, हृदय पत्थर बना हुआ है। तो भजन करते करते एक तो दिन हो ही जाएगा। संसार के लिए रोने वाला हृदय भगवान के लिए भला क्या रोएगा। नश्वर चीजों के लिए हमारे पास ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ये सब के लिए करने वाला आखिर भगवान के लिए कब रोएगा? कब? जिस दिन उसका ये रोना भगवान के रोने में बदल जाएगा। मुझे बहुत सारी घटना याद आ रही है पर मैं कैसे बताऊं। अच्छा, तो श्री गुरु गोस्वामी उनके भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आहा कृष्ण प्रेम क्या ही अद्भुत है, यह सुख को दुख सा और दुख को सुख सा करा देता है। फिर प्रकट रूप में बोले, बेटा अब तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश करने वाले उपायों का, साधनों का अवलंबन करना चाहिए। इन लीला में प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश का उपाय क्या है? तो श्री दास गोस्वामी ने निम्न श्लोक में लीला प्रवेश का उपाय बताया है। तो जे उन्होंने बताया है कि मना शिक्षा में, मना शिक्षा का श्लोक ले लिया ये,
ना धर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु। और ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहि तनु। शची सूनम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम। मुकुंद प्रेष्ठत्व स्मर परम जस्सम ननु मनाहा। देखो क्या बता दिया उन्होंने। शास्त्रों में जो धर्म अधर्म बतलाए गए हैं, और उन पर विचार मत करो। तुम्हारा इसके प्रति ये धर्म, इसके प्रति ये धर्म है। ये खुद शास्त्र किसने बनाए? ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी कह रहे मेरे से प्रति प्रेम हो गया। और इस लाइन को याद करके चलो, जो भगवान कह रहे हैं कि धर्म अधर्म की बात आई। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ। ये कहा भगवान ने। तो अर्जुन कह रहे हैं आप भगवान मुझे क्या बता रहे हो? इतने हजारों लोगों को मैं मारूंगा, मुझे पाप ही लगेगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। मेरे कहने से, मेरा आदेश है, मेरा उपदेश है। मेरा आदेश पालन नहीं करेगा तो पाप लगेगा। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिए। गुरु जी ने कहा है कि इस समय ये करना है, नहीं किया तो पाप लगेगा। ये नहीं लगेगा कि सुबह उठ गए हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारा पति ये कह रहा है, पत्नी ये कह रही है, वो नहीं किया, पहले वो धर्म है। तो फिर गुरु जी के पास गए क्यों थे? फिर अपने मन की चलाई ना, मनोधर्मी बने ना। गुरु जी का अनुगत्य कहाँ रहा? गुरु जी कहते दंभ मत करो। गुरु जी जो भी उपदेश, महाराज जी से पूछा जाता था, गुरुदेव आपके बाद कौन? गुरुदेव कहते थे मेरे बाद मेरी पुस्तकें। इन पुस्तकों को पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है। तो धर्म अधर्म का विचार करके व्यर्थ का समय मत गवाओ। वहां से जो उपदेश आ गए, आदेश हो गए, उनको मिला करके एक कर दो। अब कितने ही लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्नी को छोड़ देते हैं अथवा पति का त्याग कर देते हैं, तो उनको धर्म अधर्म का दोष लगेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कृष्ण के लिए। और यदि और कुछ कर लिया तो महाअपराधी हो जाएगा, कोटि कोटि जन्म बेकार चले जाएंगे। कृष्ण प्रेम में धर्म अधर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्र युक्तियों को छोड़ करके अपने लोभ से रागानुगा भक्ति का साधन करो। तो जो रागानुगा भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? रुचि से। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, श्रद्धा साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। निष्ठा मतलब भक्ति में स्थिर हो गए। और अब आगे रुचि, रुचि से रागानुगा। अब श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। तो ब्रज क्या करो? भक्ति का साधन करो, रागानुगा। राग, तो इसमें कौन सी भक्ति आ गई? राग किस किस को है? यशोदा जी को राग है वात्सल्य रस का। सखाओं को राग है सख्य रस का, श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल। और दास्य रस रक्तक पत्रक। तो इसमें और राधा रानी, ये सब रागमयी है, अनुरागमयी है। अनुग, इनको फॉलो करो। जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं, हमें वैसी सेवा करनी है। इनको हम फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए दुर्गा देवी हमको अपनी पैर मार मार कर लात के प्रहार से नीचे पटक दे रही हैं। और जहाँ पे इनकी शरण लेके बैठ गए, मैं ललिता जी की दासी हूँ, मैं राधा की पालिता हूँ, तो दुर्गा देवी क्या करेंगी? जय हो। भाव देख करके तभी भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त सब देवी देवताओं के ऊपर पैर रख कर आता है। और ऊंची साधना ले रही ना, इससे ऊंचा पर कुछ है ही नहीं। तो क्या करो? रागानुगा भक्ति का साधन करो और ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या सेवा करो। और वहां पर पहुंच जाओ ब्रज में, फिर वहां राधा कृष्ण की सेवा करनी है। आज ठाकुर जी को सर्दी लग रही होगी, चलो बढ़िया सी एक सुंदर सी रजाई बनाती हूँ, रुई डाल करके थोड़ा सा उसको भगवान को सुला देती हूँ। इतनी सेवाएं की फुर्सत नहीं है।
ठाकुर जी को ये वाले फूल बहुत पसंद है ना। एक इसमें कमल लगाती हूँ, फिर थोड़ा गुलाब लगाती हूँ, थोड़े थोड़े फूल लगा करके किशोर किशोरी के लिए सुंदर माला बन गई। ठाकुर जी को पान की बीड़ी पसंद है, जाकर के देसी बढ़िया सा पान लाती हूँ, सुंदर सा पान में अच्छी सी उसमें कुछ डाल करके, पान का जो मसाला जैसा आता है, हमारे मथुरा में तो मिल जाता था, यहाँ पे तो हम एक इलायची रख सकते हैं, एक लौंग रख सकते हैं, और ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। सुपारी तो किशोरी जी खाती नहीं है। ऐसे लगा के थोड़ा सा कभी रख दिया। ठाकुर जी की सेवा में आज ठाकुर जी खीर बनाई तो है, परंतु आज केसर, सर्दी आ गई। अब सर्दी में, इन सर्दियों में भगवान को गरम गरम केसर का दूध पिलाओ भाई रात को। किशोरी जी बिना दूध पिए नहीं सोती हैं, उसमें थोड़ी सी एक दाना केसर डाल दो, एक दाना, दो दाना जरूर पिलाना चाहिए। तो प्रचुर परिचर्या सेवा करो, वहां पर हल्का सा ताप रखो। तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी है उनको ठंडा लगे, सब खिड़की विड़की बंद करके, उनको हवा नहीं आनी चाहिए। सुंदर सा शॉल बना दो, उसमें जल्दी अच्छी सी कोई मीनारकारी कर दो, कोई लेस लगा दो, कुछ अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार करो। आज ठाकुर जी कह रहे होंगे कुछ सुगंध वुगंध नहीं है घर में, तो कहीं दूर जाकर के कुछ इत्र लगा दिया। भगवान को इत्र लगाने से पहले 100 दफे सोचो कि इत्र इतना ज्वलनशील तो नहीं है कि ठाकुर जी की काया जल जाए। इसलिए एक हमारे महात्मा थे, वो कहते थे कि आंख यहाँ पर बहुत नाजुक हिस्सा होता है, कभी इत्र लो तो यहाँ लगा के देखो ये जल तो नहीं रहा, तो कभी कभी लगता है अरे जल गया तो हमारा तो मुंह ही खराब हो जाएगा। तो ठाकुर जी में इत्र लगाने से पहले 10 दफे सोचो। तो बहुत ही अच्छा है, एक रुई में लगा करके उनके पास रख दो और सुगंध आती रहे। कभी कभी भगवान को कैसी कैसी सुगंध अच्छी लगती है, तो ऐसे अपने घर के मंदिर को रखना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रचुर खूब परिचर्या सेवा करो, ब्रज रस का भजन करो। यदि यह कहो कि ब्रज रस भजन का उद्देश्य कौन बतलाएंगे, तो इसका उत्तर यह है कि ब्रज लीला के पश्चात प्रच्छन्न वृंदावन, नवदीप धाम, ये छुपा हुआ वृंदावन है। ये दोनों एक ही हैं। नवदीप धाम और वृंदावन अभिन्न है, एक दूसरे से अंतर नहीं है। तो श्री नवदीप धाम में श्री शची देवी के गर्भ से जो उदित हुए थे, उन प्राणनाथ श्री निमानंद को साक्षात नंदीश्वर पति श्री नंद महाराज का पुत्र समझे। तो बहुत सुंदर बात कही, शची देवी के गर्भ से कौन उदित हुए? हम सबके प्राणनाथ निमाई, निमानंद, वही साक्षात कौन है? नंदीश्वर पति श्री नंद महाराज का पुत्र। तो नंद महाराज को नंदीश्वर कहा, क्यों कहा? क्योंकि नंद गांव में नंदीश्वर है। तो यहाँ पर बड़ा तुरंत उन्होंने झटका दे दिया। नंद देखो, तीनों पर्वत तीन जगह बैठे हुए हैं। बरसाने में ब्रह्मा जी, जहाँ हम सागरखोर की तरफ जाते हैं, वो ब्रह्मा पर्वत है। नंद गांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है, और विष्णु पर्वत अपना विस्तार कहाँ कर रहे हैं? गोवर्धन के रूप में। तीनों पर्वत बन गए हैं। तो प्रेम में कैसा है कि जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। तो ये सारे जो भगवान है परम चेतनावान श्री कृष्ण प्रेम में जड़वत हो गए हैं, और अपनी आंखों से दर्शन किया करते हैं। बहुत ही सुंदर है। आज भी देखो, जो सांकरी खोर में दही की धारों के निशान आज भी दिखते हैं। दान निवर्तन कुंड में भी दिखाई देते हैं, जगह जगह भगवान के चरण अंकित दिखाई देते हैं। जितना दान लिया ललिता जी ने, उतना ही दान निवर्तन कुंड में दान वापस ले लिया, भगवान को पूरा की पूरा भिगो दिया। और यहाँ पर इधर सांकरी खोर में जब जाते हैं भगवान, ब्रह्माचल पर्वत की जो रेंज बनी हुई है, उसके बीच में से ठाकुर जी का जब बक्षस्थल दिख जाता है, तो किशोरी जी कौस्तुभमणि, श्रीवत्स का चिन्ह, इसको देख करके एकदम मूर्छित सी हो जाती है। इतना सौंदर्य है भगवान के अंदर। तो नंदीश्वर, तो नंदीश्वर हो गया जो वहां का वो है पर्वत,
उसके जो पति राजा हैं श्री नंद महाराज, और जैसा कि बताया बरसाने में क्या है, ब्रह्मा जी पर्वत है। ब्रह्माचल में रे, अचल माने पर्वत, अचल का अर्थ है पर्वत। ब्रह्माचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल, मोर कुटी है अनमोल, बरसाने की गली गली डोल। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। तो नंदीश्वर पति श्री नंद महाराज का जो बेटा है उसको समझो। तो यहाँ पर बता दिया कि श्रीमन महाप्रभु और श्री कृष्ण एक ही हैं। सेई कृष्ण, सेई चैतन्य, सेई जगन्नाथ, ये तीनों एक ही हैं। कृष्ण से किसी प्रकार भी चैतन्य महाप्रभु को तत्व में छोटा मत समझो। ये खुद ही भक्त बनकर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त अवतार। गिरिराज जी को भी आपने अपना स्वरूप दे दिया, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ बन गए। परंतु भगवान, हम जो भक्त लोग हैं वो गिरिराज जी को श्री कृष्ण के रूप में ही दर्शन करते हैं। जबकि राधा जी ने उनको क्या देखा? हरिदास वर्य, हरिदास है, क्योंकि वो राधा जी की सेवा में प्रस्तुत रहता है। इसके लिए तो कृष्ण से किसी प्रकार भी चैतन्य महाप्रभु को तत्व में छोटा मत समझो। उन्होंने नवद्वीप में अवतीर्ण होकर एक पृथक भजन लीला दिखलाई है, एक बहुत ही सुंदर भजन लीला दिखाई है। इसलिए उन्हें नवद्वीप नगर मानकर ब्रज भजन का परित्याग मत करो। तो उनको, हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और बता दी है, पृथक भजन लीला दिखाई है। यहाँ महाप्रभु जी ने भजन लीला दिखाई है। यद्यपि माने नहीं है, कई बार जब तैर्थिक ब्राह्मण आया है और प्रसाद लगाया है जगन्नाथ मिश्र शची माता के घर में, तो जब भी प्रसाद लगा करके वो बुलाता है तो आप आकर के खाते हैं। एकदम वो घबरा जाता है, जगन्नाथ तुम्हारा पुत्र भोग लगाने से पहले आके खा जाता है, इसको बंद करो। लेकिन वो तो पहुंच जाते, उनको कितना भी बंद करो। जगन्नाथ जी कहते अगली दफे जाएगा तो बहुत माल लगाऊंगा, बैठ अभी इधर से। क्षमा मांगते हैं और तैर्थिक ब्राह्मण से कहते हैं फिर से रसोई बनाओ। वो फिर से रसोई बनाते हैं, फिर से प्रसाद लगता है। हे भगवान, आके प्रसाद खाओ प्राणनाथ। और प्राणनाथ कौन है? वही। फिर वो वहां चले जाते हैं, फिर दोबारा वही घटना घटित हो जाती है। फिर अब बहुत पकड़ के रखा जाता है, अंदर बंद कर दिया जाता है, बाहर बैठ जाते हैं कुछ जगन्नाथ मिश्र, बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। तीसरी दफे जब प्रसाद इत्यादि लग जाता है, बंद रहता है सब, वो प्राणनाथ आओ, तब आकर के बोलते बार बार मुझे बुलाता है, मैं आऊंगा नहीं क्या? है वही, परंतु यहाँ पर देखो ध्यान दो शब्दों पर। पृथक लीला दिखाई है, कौन सी? भजन लीला। कैसे भजन करूं? श्रीवासागर में सप्तपहलिया में उन्होंने सारे की सारे अवतार दिखा दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य को षड रूप षडभुज दर्शन करा दिया, राम का भी, कृष्ण का भी और स्वयं महाप्रभु का भी। जहां जहां मौका मिलता है, जब पता चला कि नित्यानंद ठाकुर पर जगाई मधाई ने शराब का सकोरा फेंका है, चक्र चक्र चक्र, ताकि बताया कि इस लीला में आपको चक्र धारण नहीं करना है, आप बिना आयुध के आए थे, आप भक्ति के रूप में आए हैं, लीला का पोषण करो। चांद का जी जब उनके घर पे आक्रमण करता है, उनको श्रीवास के घर में भजन नहीं करने देता, ढोल मृदंग तोड़ता है, तो आप जागते हैं, वो कंस का अवतारी समझो, मामा बोलते हैं उसको, तो उसकी छाती को चीरने लगते हैं नरसिंह देव के रूप में। तो जाग जाता है, आके मुझे ये नरसिंह देव के रूप में कौन आ गया? तो महाप्रभु ऐश्वर्य लीला है ना, रुकती थोड़ी है, वो प्रकट हो ही जाती है। महान लोगों की महानता पग पग पर प्रकट होगी, और जो दीनहीन वैसे दीनहीन है, चाहे उसके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, उसका हाथ ऐसे ही रहेगा। उसका स्वभाव बन गया है, जिसका जैसा स्वभाव है बदलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर स्वभाव में निष्ठ है भगवान, तो बार बार आकर के
योग माया जी या उनकी जो ऐश्वर्य लीला है वो उसको छुपाती है, दबाती है, माधुरी लीला को प्रकट करती है। यहाँ भी देखो भक्त कैसे बने, जरा भी सोचा क्या? मेरी मैया क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, विष्णु प्रिया क्या करेंगी, कहाँ से व्यवस्था होगी? तो भी ईशान को लगा रखा था सेवा में कि जरा देखते रहना वहां पर, परंतु रुके थोड़ी। एक यंग बच्चा निकल जाए घर में, एक बूढ़ी माँ को और युवा अपनी पत्नी को छोड़ करके, पर महाप्रभु ने ऐसी लीला में किया। इसलिए उस घाट का नाम क्या पड़ा? निदया घाट, जिसको जरा भी दया नहीं है। तो ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के रूप में लीला की है और नवद्वीप में जाकर के उन्होंने एक पृथक भजन लीला की है। महाप्रभु भक्त अवतार है। तो नवद्वीप नागर मानकर, ये भी जैसे श्री कृष्ण गोपियों के रमणी शिरोमणि राधा जी के, गोपियों के प्राणनाथ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। नागर किसको कहते हैं? जो स्त्रियों के साथ नृत्य इत्यादि कर ले, उसको नागर कहते हैं। लेकिन कभी भी चैतन्य महाप्रभु को नागर नहीं कहा जा सकता। मीराबाई ने एक लाइन लिखी है, सारे जगत को माखन चोरा, नाम धरियो बैरागी। सारे जगत का माखन चुरा लिया है, अर्थात महाप्रभु ने अपने अवतार से सारे जगत को भक्त बना दिया है और इस समय नाम क्या धरा है? बैरागी, और सबके मन मंदिर को चुरा लिया है। तो नवद्वीप नागर मानकर ब्रज भजन का परित्याग मत करो। तो एक पथक भजन लीला दिखाई है, तो ब्रज भजन भी रखना है और महाप्रभु का भी, दोनों का, ब्रजेंद्र श्याम सुंदर का भजन भी साइमल्टेनियसली महाप्रभु का भी भजन चलाना पड़ेगा। महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अतएव अर्चन मार्ग में जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण से पृथक ध्यान करते हैं तथा उनके पृथक मंत्र आदि का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें वैसा करने में बाधा मत दो। वे साक्षात कृष्ण है। अर्चन मार्ग हमारी जो उपासना चल रही है, जो लोग चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से पृथक ध्यान करते हैं, कोई बात नहीं करें, लेकिन अंदर से वो जानते हैं। देखो हमारे यहाँ सबके पास जो मंत्र दिए गए हैं, तो सबसे पहले गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, और उसके बाद फिर गोपाल मंत्र काम गायत्री है। तो दोनों अलग अलग मंत्र दिए ना। तो यहाँ पर आया विशंभराय धीमहि, सारे विश्व भर का ध्यान करते, उनका हम ध्यान करते हैं। क्या विशंभर? सबके अंदर जो भाव है, भक्ति के भाव, उनका पोषण तो महाप्रभु ही करेंगे। हे मथुरानाथ, कहाँ जाओ कहाँ पाओ, कदावलोक्यसी, आपके दर्शन कब होंगे? उन्हीं के फॉलो में तो भक्त जाएंगे। तो फिर से लाइन समझ लीजिए, मैंने पहले कहा था ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी भजन की जो गुत्थी है उनको खोलेगा। भजन मार्ग में जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से अलग ध्यान करते हैं और उनके पृथक मंत्र आदि का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें वैसा करने में बाधा मत दो। परंतु रस मार्ग में वे श्री राधा वल्लभ के रूप में एकमात्र भजनीय है तथा शचीनंदन के रूप में वे ब्रज रस के एकमात्र गुरु रूप में उदित हुए हैं। अतएव उन शचीनंदन का कृष्ण पृष्ठ गुरु के रूप में भजन करो। अब आ गया रस मार्ग। रस मार्ग में वे कौन है? राधा वल्लभ। चैतन्य महाप्रभु राधा वल्लभ एक ही है, एक रूप में उदित हुए हैं। शचीनंदन के रूप में ब्रज रस के एकमात्र गुरु रूप में उदित हुए हैं। तो जो हमारे महाप्रभु हैं वो हमारे गुरु के रूप में आए। कौन से गुरु के रूप में? ब्रज रस के गुरु। उनसे हम सीखेंगे कि ब्रज रस की उपासना कैसे होती है। बहुत विरह है महाप्रभु के अंदर, विरह की पराकाष्ठा है। जब आते हैं वृंदावन में तब बहुत मन करता है गदाधर जी का आने का, परंतु गदाधर जी आएंगे तो विरह का अनुभव नहीं होगा क्योंकि राधा जी साथ में ही ऑलरेडी। तो यहाँ पर आकर के विरह भाव में भीगते, कभी इमली तला के नीचे बैठते हैं, कभी राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, लीलाओं का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वे कौन है? हमें भजन की पद्धति सिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी को प्रयाग में सिखाई उन्होंने भजन की पद्धति, सनातन गोस्वामी को काशी में सिखाई। तो वहां पर प्रयागराज में बैठा कर कह रहे हैं कि रूप तुम ऐसा करो, तुम ये ग्रंथ लिखो, तुम वैसा करो। उनसे बताया कि देखो भक्ति का प्रचार करो, ग्रंथ लिखो,
और क्या करो, खुद प्रतिमा का पूजन करो, मूर्ति पूजन करो और खुद भी आचरण करो। तुम लोगों को आचरण की क्या आवश्यकता है, तुम तो मंजरी स्वरूप हो, लेकिन दिखाओ पब्लिक को। आचरण भी कैसा किया, रूप गोस्वामी का तो ऐसा था, कभी चना कभी वो भी मना, कभी एक पेड़ के नीचे कुछ हो गया, कभी दूसरे पेड़ के नीचे सहज सुलभ जो मिला खा लिया। जब तक ये जिह्वा इत्यादि के स्वाद, कान के स्वाद इत्यादि स्वाद श्री कृष्ण चरणों में अर्पण नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हमें बड़े दुख देते हैं। ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। बाण गोसाई महाराज को कुछ भी दे दो और पूछो महाराज नमक कम है, मैं नहीं जानता, मैं प्रसाद सेवा कर रहा हूँ। ऐसे से लोगों को देखा है। नरसिंह देव से माला लेकर के आई तो मैंने शायद बताया भी है, सबसे पहले पूछा कहाँ से लेकर आई हो, तो मैं कहा मैं नरसिंह देव से, तो हमें पहना दो। फिर बताया मैं कभी भी प्रसादी माला के अतिरिक्त और माला ग्रहण नहीं करता, यानी नित्य निरंतर सेवा में, नित्य निरंतर। कभी भी मैं, जितना जो महान होगा उसके अंदर दैन्य भी उतना ही होगा। जिसके अंदर दैन्य नहीं है वो समझो उसका कथा में प्रवेश भी नहीं है। जिसकी कथाओं में अहम दंभ दिखाई देता हो, वहां से तो उठ जाना ही अच्छा है। तो रस मार्ग में वे श्री राधा वल्लभ के रूप में ही एकमात्र भजनीय है, और शचीनंदन के रूप में वे कौन हो गए? शचीनंदन कौन है? ब्रज रस के एकमात्र गुरु। ये सब गुरु है। राम भक्तों के लिए हनुमान जी गुरु हैं, वैष्णवों के लिए वैष्णवा नाम यथा शंभु गुरु हैं, और जो राग मार्ग के गुरु हैं, रस तत्व के आचार्य तो रूप गोस्वामी है ही, और गुरु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। अतएव उन श्री शचीनंदन का कृष्ण पृष्ठ गुरु के रूप में भजन करो। और गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुकुंद पृष्ठ, कृष्ण पृष्ठ, उनके सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तो शचीनंदन कौन है? इनको ऐसे समझ लो कि वो कृष्ण पृष्ठ गुरु के रूप में इस समय गुरु के रूप में भजन करे। तो विरह में, गंभीरा में किस किस तरह से रोते हैं, कैसे अष्ट सात्विक विभाग भाव उनके अंदर प्रकट होते हैं। अष्टकालीय कृष्ण लीला के उद्बोधक भाव स्वरूप गौर लीला का स्मरण सब लीलाओं से पहले ही करना। अब बताने की देखो, जब तुम अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन करो तो कृष्ण लीला के जो उद्बोधक भाव हैं, जैसे कि हमने 8 लीला में पढ़ा, निशांत लीला, प्रातः लीला, मध्य लीला, तो जो उद्बोधन हुआ हमें बताया गया, उसके स्वरूप इन्हीं प्रकार से गौर लीला का भी स्मरण करो। ध्यानचंद गोस्वामी ने जो मानसी सेवा पुस्तक निकाली है उसमें दोनों लीलाओं का चिंतन रखा है कि नवद्वीप में कैसे चिंतन होगा और वृंदावन में कैसे चिंतन होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि वृंदावन की लीला से पहले नवद्वीप की लीलाओं का चिंतन करना और भजन गुरुदेव को ब्रज यथेश्वरी या सखी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं समझना। और जो हमारे भजन गुरु हो गए चैतन्य महाप्रभु, इनको क्या समझना इस समय? ये ब्रज यूथेश्वरी हैं या सखी हैं, इसके अतिरिक्त वो दूसरे और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भजन करते हुए ब्रज लीला में प्रवेश करो। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में करो भजन, और इधर दोनों लीलाओं का चिंतन करना है। विजय कहते प्रभु अब तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि दूसरी सारी शास्त्र युक्तियों और दूसरे समस्त प्रकार के मार्गों को छोड़कर श्री गौरांग देव ने जो प्रकट की है अष्टकालीय कृष्ण लीला में, अपनी गुरु कृपा सखी के अनुगत होकर, तो गुरु रूपा सखी के अनुगत होकर उचित सेवा करूं। तो गुरु रूपाम परम सखी, तो जो हमारे गुरु रूप हैं, गुरु है वो परम सखी है, इसका ध्यान करो। गुरु परम सखी के रूप में माँ की सेवा कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं जितने शास्त्र की युक्तियां बताई गई हैं उनको एकदम हटा दूं, और भी जितने मार्ग बताए गए हैं सबको छोड़ दूं, और गौरांग देव जो प्रकट की है अष्टकालीय कृष्ण लीला, तो उसमें गुरु रूपा अपनी सखी के फॉलो अप में अनुगत होकर उचित सेवा करूं। कृपा करके यह बताइए कि ऐसा करने के लिए इस विषय में मन को कैसे स्थिर करूं। तो गोस्वामी ने कहा कि इसके लिए
दो विषयों की परिष्कृति की आवश्यकता है। आपको दो विषयों का एकदम रिफाइन करना पड़ेगा, परिष्कार करना पड़ेगा, बिल्कुल प्योरीफाइंग प्रोसेस, एकदम शुद्धिकरण, बिल्कुल शुद्ध थॉट रखना पड़ेगा। एक तो है कौन सा, उपासक परिष्कृति, और दूसरा है उपास्य परिष्कृति। उपासक हो गया उपासना करने वाला, यानी हम लोग, और उपास्य जिनकी हम उपासना करेंगे। तो ये दोनों मार्ग एकदम शुद्ध होने चाहिए। हमारे उपासक, हमारा लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। कभी किसी के प्रति आकर्षित, कभी किसी के प्रति आकर्षित तो नहीं चलेगा। हमारे हृदय रूपी कुंज में कौन आकर के बैठेगा, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसके लिए नित्य निरंतर मंत्र जप रहे हैं, उसका स्वरूप तो पता चले। और स्वरूप पता चल गया तो हृदय में बैठेगा, फिर यहाँ से जाएगा नहीं। फिर कृष्ण यहाँ से निकल नहीं सकते। मेरे हृदय में विराजो घनश्याम राधे राधे, हृदय में विराजो यहाँ पर। तो दो विषयों की परिष्कृति होनी चाहिए, उपास्य कौन से है और उपासक कौन से है। तुमने देखो रास्ता तो जान लिया है, अतएव तुम्हारी उपास्य परिष्कृति हो चुकी है। ये तो निश्चित हो गया है कि तुम्हारे उपास्य युगल है। अब कोई फालतू में एक ही राधा 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 राधा, हम तो वृंदावन वासी हैं, हम तो राधा के अलावा कुछ नहीं जानते। राधा 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 राधा, अरे भाई राधा जी तो किशोर, जो हमारी किशोरी जी हैं वो कृष्ण के साथ प्रसन्न होती हैं, वो तो ध्यान करो। क्या नित्य निकुंज में राधा जी अकेली रहेंगी? इसलिए जो हमारा मंत्र है वो युगल सरकार का मंत्र है, हरे कृष्णा। उनके बिना हम चलेंगे ही नहीं। किशोरी जी की प्रसन्नता किसमें है? भगवान श्री कृष्ण के, उनका आनंद विधान तो वही करते हैं। अकेली किशोरी जी क्या करेंगी? अकेले चिंतन क्यों करो? ये ठीक है कि किशोरी जी के अनुगत्य में कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है, किशोरी जी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करनी है, परंतु खाली राधा करो ऐसा मत करो। राधा वल्लभ लाल जी में, निधुवन में, सेवा कुंज में ऐसे ही सिखाते हैं, राधा राधा राधा, ऐसे नहीं करो। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके राधा कैसे कैसे प्रसन्न हो सकती है? क्या है फिर उनके जीवन में, राधा जी के जीवन में? ऐसा थोड़ी है कि कृष्ण राधा के अंदर ही बैठे गए हैं। राधा जी कृष्ण में समा सकती हैं क्योंकि वो उनसे प्रकट हुई है। राधा से कृष्ण थोड़ी प्रकट हुए हैं, राधा आश्रय तत्व हैं। इन सब बातों को ध्यान करो, वजन बढ़ेगा, ये सब चीजें क्लियर होंगी। उपासक परिष्कृति के संबंध में 11 प्रकार के भाव हैं। इनको पाने के लिए सब तरसते रहते हैं। गुरु जी ऐसी कृपा करो कि हमारे 11 प्रकार के भाव प्रकट हो जाए, जिसमें से तुमने लगभग सबको पा लिया है, केवल उसमें थोड़ी सी स्थिति की आवश्यकता है। विजय उन 11 भावों को एक बार फिर से भली भांति बतलाने की कृपा करें। तो गोस्वामी कहते हैं 11 भाव हैं। पहला संबंध, दूसरा भय, तीसरा नाम, चौथा रूप, उसके बाद युद्ध, वेश, आज्ञा, वास, सेवा, पराकाष्ठा श्वास और पाल्यदासी भाव। तो अब इसकी व्याख्या की जाएगी। आज ये कल से नया टॉपिक शुरू होगा, तो हम विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? आजकल तुम लोगों ने प्रश्न पूछने बंद कर दिए।